नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं डर की और समझने की कोशिश करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली दर्शन को जो हमें सिखाता है कि इस पर जीत कैसे हासिल की जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सोच ही बदल दीजिए कि डर कोई दुश्मन है। नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये तो बस एक पर्दा है। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे इंसान का असली वजूद छिपा होता है, वो खुद से ही डरा हुआ। तो आइए इस पहले विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो ये है कि हमारे सपनों का जो रास्ता है ना, वो डर से बचकर नहीं जाता, बल्कि उसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। मतलब सीधा है, अगर किसी को अपना भविष्य बदलना है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर के इस डर को हराना होगा। जिसने डर को जीत लिया, समझ लीजिए उसने अपना फ्यूचर बदल लिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये फलसफा हमें दो तरह के डर के बारे में बताता है। एक वो जो हमें बाहर दिखाई देता है और दूसरा वो जो हम अंदर महसूस करते हैं। और कहा यह जाता है कि बाहर का डर असल में कुछ है ही नहीं, वो तो बस हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट है, जो खुद पर शक है, उसी की परछाई है। देखिए, डर बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि इंसान खुद को छोटा मान लेता है, और डर ताकतवर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे सच मान लेते हैं। और ये बात यहाँ एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है बाहरी डर, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो, सब कुछ खो दिया तो। और दूसरी तरफ है असली जड़, भीतरी डर। वो आवाज जो अंदर से कहती है तुमसे नहीं होगा, अपनी ही नजरों में खुद को छोटा समझना, अपनी ही ताकत से डरना। असली लड़ाई बाहरी हालातों से है ही नहीं, असली लड़ाई तो उस अंदर की आवाज से है। और यहीं पर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जो हर किसी की जिंदगी में आता है। एक फैसला लेना होता है, एक तरफ डर है और दूसरी तरफ आप खुद। चुनना किसे है? जब कोई बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है ना, तो पता है क्या होता है? अंदर बैठा डर एक इंटेरोगेटर बन जाता है और फिर शुरू होती है सवालों की बौछार। ये डर तीन तरफ से हमला करता है। सबसे पहला सवाल, ये कैसे करोगे? ये सीधा तरीके पर, कॉन्फिडेंस पर वार करता है। फिर दूसरा हमला होता है हमारे रिसोर्सेज पर। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे पास है क्या? और आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल, अंजाम का डर। अगर गिर गए तो? ये सवालों का एक ऐसा जाल है ना, जिसे सिर्फ हिम्मत तोड़ने के लिए ही बुना गया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि डर के आगे झुक जाना मतलब पहले ही सब कुछ हार जाना। कोशिश करके फेल होना उतनी बड़ी हार नहीं है जितनी बड़ी हार कोशिश ही ना करना है। ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देने जैसा है। तो ठीक है, डर को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें सोल्यूशन की ओर ले जाते हैं। देखिए, हर बार जब हम किसी काम को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो कौन जीतता है? डर। इनएक्शन मतलब कुछ ना करना, ये डर का सबसे बड़ा खाना है। और ठीक इसी तरह जब भी कोई अपनी आवाज को दबाता है, कुछ कहने से रुक जाता है, तो डर जश्न मनाता है, उसे और ताकत मिलती है। लेकिन इसका एक तोड़ भी है, एक बहुत पावरफुल काउंटर स्ट्रैटेजी, और वो है एक छोटा सा, कांपता हुआ ही सही, पर एक कदम उठाना। और जैसे ही वो एक छोटा कदम उठता है, डर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। बस यही है चाबी, लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना, क्योंकि डर को भी पता है कि अगर ये कदम रुके नहीं तो उसकी हार पक्की है। और ये हमें इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देता है। वो ये कि डर को खत्म नहीं करना है, डर को इस्तेमाल करना है, उसे अपना ईंधन बनाना है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डर मन की एक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। और सोचिए, अगर ये सिर्फ मन की एक स्टेट है, एक थॉट है, तो इसका मतलब इसे बदला जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, एक टीचर की तरह देखिए। ये टीचर आपसे सवाल पूछता है, क्या कोई सच में बदलने के लिए तैयार है? ये आपसे आपका पुराना कंफर्टेबल शेल तोड़ने के लिए कहता है। देखिए, डर वो पहला दरवाजा है जिससे हर चैंपियन को गुजरना पड़ता है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी एक्शन लेना। तो आखिर में ये पूरी बात, ये पूरा दर्शन बस एक गहरे चुनाव पर आकर टिक जाता है। और वो चुनाव ये समझने में है कि असली जिंदगी डर के उस पार शुरू होती है,
डर में जीना जीना नहीं है, वो तो बस दिन काटना है। और ये विचार हमें एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल है, क्या तुम रास्ते का इंतजार करोगे या तुम खुद रास्ता बनोगे? मतलब, क्या हम अपनी किस्मत के लिखे जाने का बस इंतजार करते रहेंगे या फिर कलम उठाकर उसे खुद लिखेंगे? फैसला हमारा है।